लगा रहे हैं और हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। मेरे सहयोगी राजू ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं कि कर्ज लेकर सरकार घी पी रही है। पोटली है उमंग सिंगार के हाथों में, काली कलर की पोटली है, इसे कर्ज की पोटली नाम दिया गया है। सर, कर्ज की पोटली लेकर आए हैं, आज बजट पेश होने वाला है, उसके पहले ये कर्ज की पोटली दिखाने की कोशिश करते हैं। जनता पर कर्ज की मार और सरकार करे सिर्फ प्रचार प्रसार। सर, आज तो कह रहे हैं कि 20 गुना 21 गुना अधिक बजट पेश कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कर्ज ले रही सरकार। कर्ज लेके बजट पेश करना ये कौन की बात है? आप देखिए 50,000 करोड़ रुपए ब्याज दे रही है सरकार मध्य प्रदेश हर साल। ये कैसा कर्ज है? कहाँ विकास की गति कोई नजर नहीं आ रही है और निश्चित रूप से ये धोखा है जनता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ में। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से कर्ज ले रहे हैं। कांग्रेस विधायक जो हैं वो हथकड़ी की तरह जंजीरें भी लेकर पहुंचे हैं, जंजीर अपने ऊपर डाल रहे हैं और आप देखेंगे तो काले कलर की पोटली है जिसके ऊपर कर्ज की पोटली लिखा गया है, इसे कर्ज की पोटली नाम दिया गया है। हीरालाल अलावा है। सर, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि सरकार कर्जे पे कर्जा लेते जा रही है और प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को, जन सेवा मित्रों को, अतिथि शिक्षकों को, पीएससी परीक्षार्थियों को कुछ नहीं दे रही है, न किसानों को, न लाडली बहनाओं को। किसी का विरोध किया जा रहा है। तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो कर्जे का आरोप लगातार सरकार पर लगा रहा है कि कर्जा लेकर उन योजनाओं को अमल में नहीं लाया जाता है। भ्रष्टाचार की तस्वीरों में देखेंगे तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ज्ञान की बात महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए है, न बेरोजगार के लिए। कर्ज की काले रंग की पोटली लेकर विपक्ष यहां पर पहुंचा है, लगातार हंगामा कर रहा है। पिछले 2 दिन से, पहले दिन जिस तरीके से काला कपड़ा मुंह पर बांधकर, कल दूसरे दिन हाथों में सांप पकड़ने की टोकरी लेकर की सपेरा है सरकार, ये तमाम तरीके के आरोप लगाए। और आज हाथों में फसल लेकर काले रंग की पोटली, जिसको कर्ज की पोटली कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और जंजीरों के साथ हाथों में पोस्टर लिए हुए पहुंचे हैं और सरकार पर यह आरोप सीधे सीधे लगाया जा रहा है कि कर्जा लेकर प्रदेश को कर्जे के बोझ में डुबो रही है सरकार। और साथ ही का ये भी आरोप है कि कर्जा लेकर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लगातार मांग की जा रही है, हाथों में फसल भी लेकर पहुंचे हैं कुछ नेता। जंजीर भी लपेट लिया है, कर्ज की पोटली भी ले लिया है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज का बजट ला रही है, जिसके अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट था कि कोई प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं, किसान को मजबूत कैसे होगा, आर्थिक संपन्न कैसे होगा, आप उसको समय पे कर्ज नहीं दे पाते हो, आप समय पे उसकी रियायतें नहीं दे पाते हो, युवाओं को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो, तो इसका स्पष्ट है कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है। और प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्जा है, तो मैं समझता हूँ कि 50,000 कर्जा हर व्यक्ति पे, जब प्रदेश की सरकार पे कर्ज है, आम जनता पे कर्ज है, तो कैसे आप युवाओं को नौकरी देंगे? कैसे आप दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को आप? सिर्फ ये ब्रांडिंग की सरकार है, बड़ी ग्लोबल मीट कराती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन के लिए इनके पास उनके लिए बजट नहीं है, किसान के लिए बजट नहीं है, के लिए कर्ज ले रही है। जनता के हितों का इससे कोई सरोकार नहीं है। वो ये जंजीरों में आम जनता को जकड़ रही है सरकार। इतना बड़ा कर्ज हर आदमी के, एक व्यक्ति पर व्यक्ति 50,000 कर्ज हो गया है सरकार का। आप बताइए, ये हालात बद से बदतर है और प्रदेश की हालात दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। उमंग सिंगार है तस्वीरों में, उमंग भाई बड़े जंजीरों में लिपटे हैं, उमंग भाई जंजीरों में लिपटे हुए हैं। देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप से है कि जनता कैसे कर्ज की जंजीर में लपटी है, जकड़ दिया गया, कैसे जनता के सर के ऊपर कर्ज रख दिया गया। ये तस्वीर है, एक एक व्यक्ति पे 50,000 का कर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार कर्ज से भरी है, प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आम जनता, दलित, आदिवासी को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिलती, युवाओं को नौकरी के लिए आप दरवाजा ओपन नहीं कर रहे हो, किसानों को आप समय पे बिजली नहीं देते हो, रियायत नहीं देते, तो कैसा विकास? कर्ज के उमंग सिंगार है, ये आपकी पोटली में क्या है? ये कर्ज का बोझ है। उमंग भाई आपकी पोटली में क्या है? कर्ज का बोझ। कर्ज का बोझ
जनता पे, आम जनता पे ये कर्ज का बोझ है। इतना बोझ उमंग भाई के सिर पे। सरकार आम हर व्यक्ति पे 50,000 से ज्यादा कर्ज हो गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर व्यक्ति पे कर्ज बढ़ा रही है, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं हो रहा। सरकार ने जंजीरों में जकड़ दिया उमंग सिंगार को। जनता को जकेड़ दिया। ये विधायक कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारा प्रतिनिधि, आम जनता कर्ज में जकड़ी हुई है, इसलिए हमने ये पोटली सर पर रखी है आम जनता पे। ये कर्ज की पोटली है और ये जंजीर आम जनता पे कर्ज की जकड़ी हुई है। ये जंजीर कर्ज की जंजीर है और आम जनता जो है कर्ज की पोटली में है। तमाम विधायक कांग्रेस के तस्वीरों में देख सकते हैं। विधायक जी जंजीर अंजीर में लपटे हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज की पोटली थाम दी है और 2 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, कुछ और भी विधायक हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। विधायक जी, क्या जंजीर अंजीर में जकड़े हैं, क्या है ये कर्ज पहले तभी? मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जिस प्रकार से कर्ज पे कर्जा ले रही है, ये कर्ज जा कर रहा है। आज किसानों को वाजिब दाम क्यों नहीं मिल रहा? किसानों को 27 रुपए कह रही है, उसके केंद्र में महिलाएं, किसान हैं, युवा। और आज कैबिनेट में चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहाँ डाकू नहीं रहे, पर उस जमीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहाँ पानी तो आने ही वाला है, पर उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा और क्रॉप चेंज में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू। नजर उठा के देख रहे हैं कि आप हमारी मांगों को कैसे उठाते हैं और कैसे विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर। विधायक जी, क्या ऐसी मांग है आपकी जो जंजीर पहननी पड़ी, जो ये कर्ज पोटली लेके आनी पड़ी? देखो, मध्य प्रदेश सरकार आए दिन कर्ज पे कर्जा लेते जा रही है, लेकिन हमारे युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है। युवाओं को कोई रोजगार की बात तो बोल रहे हैं हम इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं और तमाम। कितना है, पहले भी किया है, कितना आया? अभी तक नहीं आ रहा है। सिर्फ एडवर्टाइजिंग में चल रहा है। इनका जितना भी काम चलता है सिर्फ एडवर्टाइजिंग में चलता है, प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ बताते हैं वो, प्रचार प्रसार करके, एडवर्टाइजिंग करके बस।